हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे लोक नृत्य के बारे में। अति महत्वपूर्ण नृत्य हैं ये जो मैं पढ़ाऊँगा। सारे राज्यों के महत्वपूर्ण नृत्य बताऊँगा। पहला है घूमर। राजस्थान का राजकीय नृत्य भी है ये घूमर, और ये नृत्य केवल महिलाएं ही करती है और रजवाड़ी नृत्य भी कहा जाता है घूमर नृत्य को। सेकंड नंबर पे आता है कालबेलिया नृत्य। ये राजस्थान का ही है ये भी। और इसमें क्या होता है, सपेरा नृत्य कहते हैं इसे, और इसे 2010 में यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किया गया है और इसके प्रमुख कलाकार है गुलाबो सपेरा। दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से अवगत करा दूं, जो ये कालबेलिया डांस है या नृत्य है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इम्पोर्टेंट लगा के चलिए इसको। और थर्ड नंबर पर आता है गरबा। आपको गरबा पता ही है, राजस्थान का ही है ये भी, और भील जनजाति द्वारा इसे किया जाता है यहाँ पे। और इससे ये भी पता चलता है कि राजस्थान में कौन सी ट्राइब वो निवास रहती है, तो भील जनजाति भी रहती है यहाँ पे। और इसे राई नृत्य भी कहा जाता है। देखो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है गरबा नृत्य को राई नृत्य भी कहा जाता है। इसके अंदर महादेव व मतलब जो राई नृत्य है ना, मतलब गरबा नृत्य के अंदर कहा गया है कि जो महादेव और ब्रह्मासुर है ना, इनकी कहानियों का वर्णन भी इनके द्वारा कराया जाता है। जब यहाँ पर गरबा नृत्य होता है तो इन कहानियों का वर्णन है। डांडिया आपको पता है गुजरात का है नवीनतम, ये जो आपका यूनेस्को जो धरोहर अमूर्त धरोहर है ना, उसमें 15 नंबर का है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो यूनेस्को धरोहर में शामिल है, वो इसमें एक तो छऊ नृत्य भी शामिल है, एक उत्तराखंड का रम्माण भी है, एक ये है क्या है, डांडिया है, ऊपर से योगा भी शामिल है इसमें। और इसके बाद मणिपुर के दो तीन डांस इसमें शामिल है। और हाथों में इसमें क्या करते हैं लोगों दोस्तों, इसमें हाथों में छड़ी लेकर होती है। और भांगड़ा गिद्ध आपको पता है पंजाब है, बैसाखी में मनाते हैं। और मत का भी पंजाब का ही है। मार्शल आर्ट दोस्तों, मार्शल आर्ट वो नृत्य होता है कि जब मार्शल आर्ट नृत्य हम लोग वैसा टाइप का नृत्य होता है जो युद्ध के जैसे, मतलब युद्ध जैसा नृत्य करते हैं वो, तो उसको मार्शल आर्ट भी कहा जाता है। अब जम्मू कश्मीर में एक बहुत इम्पोर्टेंट है राउप। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत। ये महिलाएं ग्रुप में करती है राउप। मतलब महिलाएं ग्रुप में झुंड होता है उनका, फिर डांस करती है और आपस में सवाल जवाब भी पूछते हैं। और डमहाल भी कहते हैं इसको, क्या डमहाल भी कहते हैं। चरकुला यूपी का महत्वपूर्ण डांस है चरकुला। और चरकुला डांस जो है आपका यूपी का महत्वपूर्ण डांस है। चरकुला डांस है, ब्रजभाषा में है, महिलाएं करती है। सिर पर लकड़ी का पिरामिड बनाकर उसमें दीमक जलाकर नृत्य करती है। मतलब सिर के ऊपर क्या करती है, लकड़ी का पिरामिड बनाती है, मतलब गोल टाइप का कुछ, और उसके ऊपर दीपक जलाती है। दीपक आपको पता है, दिए वगैरह दीपक जलाती है और उसके बाद नृत्य करती है। तो दोस्तों देखिए आप, कितना ज़बरदस्त नृत्य करते हैं ये लोग। और आप लोग है कि आप लोग पढ़ाई भी नहीं कर पाते, एक कंसंट्रेट नहीं रह पाते हैं आप लोग पढ़ाई के ऊपर सिर्फ। और ये कैसे मटके, वो सिर के ऊपर मटके होते हैं, फिर उसके ऊपर दिए जलाकर बैलेंस कैसे रखते हैं, इनसे सीखो कुछ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम 20वें नंबर पे हैं चेराब और चिबरो। देखो इसको चेराब भी बोलते हैं और चिरो भी कहते हैं। और ये कहाँ का है, मणिपुर का। बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको आप इम्पोर्टेंट लगा के चलिए। इसे बांस का नृत्य भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है देखो, महिलाएं पुरुष दो लोग करते हैं इसको। बांस बांस पुरुष जो होते हैं ना, वो बांस की डंडी को हिलाते हैं, और महिलाएं ना, मतलब पुरुष उसको बांस की डंडी को हिलाएंगे। और फिर क्या करते हैं, महिलाएं जैसी मतलब पुरुष हिलाएंगे तो महिलाएं स्टेप होते हैं ना उसमें, इधर जाएंगे फिर इधर आएंगे, ऐसे इधर पहले इधर जाएंगे फिर इधर आएंगे। जैसे इधर आएंगे तो बांस की डंडी खोलेंगे, फिर महिला इधर जाएंगे। तो इस तरह का डांस होता है, क्या बांस डांस कहते हैं इसको, बांस नृत्य भी कहा जाता है। अब इसको याद करने की ट्रिक भी दोस्तों ये है कि पुरुष बांस की लकड़ी को हिलाते हैं। देखो इसमें पुरुष बांस की लकड़ी को हिलाते हैं। अब लावणी कहाँ का है, लावणी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको आप मिस ही नहीं कर सकते मेरे हिसाब से, तो बाकी आपकी इच्छा है। देखो लावणी का अर्थ है सुंदर
देखो, लावणी का अर्थ होता है सुंदर महिलाएं होती है। लावणी का अर्थ है मतलब सुंदर महिलाएं। इससे आप याद कर सकते हो, सुंदर महिलाएं महिलाएं करती है। इसमें महिलाएं छेड़छाड़ की हरकतें करती। ओ हो, ये तो आप लोगों का मतलब कहाँ बन गया ये तो। इसमें महिलाएं छेड़छाड़ का क्या है, छेड़छाड़ की हरकतें करती है। इसमें ढोलकी इसमें क्या ढोलकी वाद्य यंत्र प्रयोग करते हैं। लावणी मतलब इसमें क्या ढोलकी होता है, जो आपको ढोलकी होती है, एक जैसी होती है लगभग वो, उसका प्रयोग किया जाता है। लेजिम लेजिम देखो, लेजिम भी महाराष्ट्र का है, लेकिन लेजिम क्या एक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इसको बाद में क्या लोक नृत्य बना दिया गया है। गणेश चतुर्थी होता है, ये डांस भी है और एक लोक वाद्य भी, यानी कि लोक मतलब वाद्य यंत्र भी है। अब नेक्स्ट नंबर पे हम पहुँचे 11 नंबर पे, यांगटा। इम्पॉर्टेंट, इसको मिस करा तो आप आउट हो गए एग्जाम से। इसका मतलब मार्शल आर्ट। मार्शल आर्ट मैंने कहा था युद्ध की जैसी स्थिति होती है मार्शल आर्ट में। ठांग प्लस टा। ठांग का अर्थ होता है तलवार, टा का अर्थ होता है ढाल। और 12 नंबर का है पुंग चोलम। पुंग चोलम आपका है मणिपुर का है, इसमें ढोल जरूरी है। पुंग जो चोलम नीति है, इसमें क्या है दोस्तों, इसमें ढोल अति महत्वपूर्ण है। ढोल के बिना ये नृत्य असंभव है और अपूर्ण है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हम 13 नंबर पर पहुँच गए बिहू। ये तो फेमस है, बिहू असम का है। अब है बगरुम्बा नृत्य, ये भी असम का ही है। बोडो या कछारी समुदाय करती है। और इस समय ये भी पता चलता है कि असम में कौन सी जनजाति ड्राइव करती है। बोडो और कछारी समुदाय निवास करती है। कृषि उत्सव भी कहते हैं, जो बगरुम्बा नृत्य है इसको कृषि उत्सव भी कहा जाता है। हौजगिरी। अब नेक्स्ट है 15 नंबर का है हौजगिरी। हौजगिरी त्रिपुरा का हौजगिरी जो नृत्य है त्रिपुरा का नृत्य है। रियांग जनजाति द्वारा इसे किया जाता है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये रियांग जनजाति, यानी कि त्रिपुरा में रियांग जनजाति भी क्या निवास करती है। आप वो पढ़ोगे चैप्टर क्या बोलते हैं, जनजातियाँ की कौन से राज्य में कौन सी जनजाति सर्वाइवल करती है, तो वहाँ पे आपको, अगर आप अभी से वो याद करते हुए चलते हो तो आपको वहाँ ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पे हौजगिरी जो त्रिपुरा का है, यहाँ पे क्या है मिट्टी के ऊपर खड़े होकर, ये दोस्तों ये देखिए कला तो ये होती है मिट्टी के ऊपर खड़े होकर नृत्य करते हैं। मतलब मिट्टी के ऊपर खड़े होकर नृत्य करते हैं, मतलब मटकी, सॉरी ये मिट्टी नहीं, मटकी को ऊपर खड़ा होकर नृत्य, मतलब मटकी को सर के ऊपर रखेंगे और फिर नृत्य करेंगे। यहाँ में जाना मिट्टी के ऊपर, गलत हो गया है। लाहो है आपका दोस्तों मेघालय का है। और मेहंदी कलम त्योहार में लाहो नृत्य कहते हैं। मेहंदी कलम त्योहार में लाहो नृत्य कहते हैं। लाहो नृत्य, इसके ऊपर पुरुष दोहे सुनाता है। देखिए दोस्तों, लाहो नृत्य, इसके देखो मेहंदी कलम नृत्य, मतलब मेहंदी कलम त्योहार यानी कि उत्सव में लाहो नृत्य करते हैं। यहाँ पे एक उत्सव टाइप का मनाते होंगे। क्या है दोस्तों, मैं तब तक बोलता रहूँगा जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई। ये थोड़ा हार्ड शब्द है, आपको पहली बार आपको समझ नहीं आएगा। क्या लिखा हुआ, मेहंदी कलम त्योहार में क्या है लाहो नृत्य को करते हैं ये। मेहंदी कलम त्योहार में लाहो नृत्य करते हैं ये लोग। और इसे अंदर पुरुष दो है, मतलब इसके अंदर मतलब ये नहीं अंदर घुस के, मतलब जब ये त्यौहार मनाते हैं इसमें पुरुष के दुआ सुनाता है, कहने का मतलब ये है। अब राउत नाच, इम्पोर्टेंट, राउत नाच छत्तीसगढ़ का है। यादव समुदाय से करती है। श्री कृष्ण का यशोगान, मतलब देखो ये यादव समुदाय इसको करते हैं। श्री कृष्ण का यशोगान, मतलब श्री कृष्ण को इसमें पुकारा जाता है, श्री कृष्ण के बारे में इसमें कहा जाता है और श्री कृष्ण के लिए ही ये मनाया जाता है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पिंडवानी भी छत्तीसगढ़ का ही है। और इसको क्या है, इसके प्रमुख कलाकार त्रिजन भाई, आपने नाम सुना होगा, ये तो इम्पोर्टेंट है। पिंडवानी डांस के प्रमुख कलाकार कौन है, त्रिजन भाई। और वैसे ही हमने अभी ऊपर एक पढ़ा था
कालबेलिया डांस जो राजस्थान का है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था पीछे वाले पेज में कालबेलिया डांस। कालबेलिया डांस कहाँ का है? राजस्थान का है। और इसके प्रमुख कलाकार कौन थे? गुलाबो सपेरा। तो दोस्तों जो ये ऐसे ऐसे की पॉइंट या जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं ना, इसको आपको याद करना है ताकि एग्जाम में आप बिल्कुल 100% श्योर हो कि इसका ये आंसर है। 99 पॉइंट में भी नहीं होना चाहिए, 100% श्योर होना चाहिए आप। नेक्स्ट है चोलाम। चोलाम देखो, चोलाम दोस्तों, चोलाम जो नीति हिमाचल प्रदेश का है। बाघ को देखो, इसमें क्या होता है दोस्तों, देखो बाघ की खाल को काट कर मतलब बनाए जाते हैं वस्त्र वगैरह। देखो बाघ बाघ को मारकर उसके चमड़े के सोने, मतलब बाघ को मारकर उसके चमड़े के सोने, मतलब देखो बाघ को मारकर उसके आभूषण बनाए जाते हैं। तो देखो दोस्तों ऐसे ऐसे काम भी करते हैं लोग, बताओ। अब 20 नंबर पे हमारा कौन सा है? चिराब या चिरू। चिराब या चिरू डांस। चिराब बोलो या चिरू। चिरू चिराब डांस बोलो या चिरहू डांस बोलो। ये मणिपुर का नृत्य है। इससे बांस नृत्य। अरे दोस्तों ये तो हो गया यार, मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, ये तो हो गया दोस्तों यार। अब आगे के नंबर पे पहुंच गए हम सीधा। देखो अब दोस्तों यहाँ पे आएगा पाइका नृत्य। पाइका नृत्य उड़ीसा का है और यहीं पर पाइका विद्रोह भी हुआ था। देखो जो ऐसे ऐसे होते हैं ना कि पाइका विद्रोह, ये उड़ीसा का नृत्य भी है। पाइका उड़ीसा का नृत्य भी है और पाइका विद्रोह भी हुआ था एक, इसका नाम है पाइका विद्रोह। कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। अब मोफला विद्रोह। मोफला विद्रोह केरल में हुआ था और केरल का क्या नृत्य भी मोफला है। और दंड जात्रा दोस्तों, दंड जात्रा आपको पता होना चाहिए, उड़ीसा का है ये। इसे केवल पुरुष ही करते हैं। इसमें महादेव व माँ काली की पूजा करते हैं। दंड यात्रा केवल पुरुष ही करते हैं, उड़ीसा का है ये भी। और इसमें महादेव व काली माँ काली, इसमें महादेव व माँ काली की पूजा करते हैं। अब देखो दोस्तों ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया ना, ये तो अति 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 महत्वपूर्ण नृत्य थे ऑल ओवर राज्यों के। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो और राज्यों के जो मतलब और जो बचे हुए हैं कि कौन कौन से और है बचे हुए, वो अब मैं आपको बताऊंगा। देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ राज्यों के अनुसार लोक नृत्य और इनके और क्या हो सकते हैं जो अभी तक पढ़ाई, ये तो महत्वपूर्ण थे, अति महत्वपूर्ण। इसको तो आपको याद करना ही करना है जितने मैंने अभी कराए हैं। अब देखो पहला है, उड़ीसा को लेते हैं। घूमर, दलखई, गोतीपुआ। देखो घूमर, दलखई, गोतीपुआ। अब देखो ट्रिक इसकी, 3 डिश, पुआ, घूंगरा, दाल खाई। पुआ, पोहा आपको पता ही है। दाल खाई, दाल हमने सुबह खाई या दिन में खाई, जब भी आप खाते हो तो याद रख सकते हो। घूंगरा, घूंगरा जो पहनने का होता है, जो नीचे लड़कियां पहनती है या पैरों में पहनती हैं घूंगरा। घूंगरा घूंगरा पहन के मैंने पोहा और दाल खाई, ऐसे याद कर लो। अब है पश्चिम बंगाल। गंभीरा, संकीर्तन। देखो संकीर्तन, देखो मैंने यहाँ ना अलग से लिखा हुआ है पॉइंट, मुझे पता था कि कंफ्यूजिंग है ये। देखो संकीर्तन होगा तो मणिपुर का होगा और यहाँ क्या लिखा हुआ कीर्तन, इसलिए कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का नहीं है, छत्तीसगढ़ का है, संकीर्तन भी नहीं है। तो सॉरी दोस्तों, पश्चिम बंगाल का क्या है? गंभीरा है, कीर्तन है। इसमें क्या होता है? इसमें भगवान विष्णु, मतलब भगवान विष्णु के लिए क्या एक कीर्तन किया जाता है। गंभीरा, अल्पाज हो गया और धनुची हो गया, बितरा हो गया, बाउल हो गया, जात्रा हो गया, पुरुलिया छऊ हो गया। पुरुलिया और छऊ, जो छऊ नृत्य है ना, छऊ नृत्य 3 राज्यों में मनाया जाता है। आपका पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड। जो छऊ नृत्य हैं बेटा, ये 3 राज्यों में मनाया जाता है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड। ठीक है, ये हो गया पश्चिम बंगाल के। अब झारखंड देखो, सरकेला छऊ, कर्मा नाच, सरहुल, मंडारी, संतोल मुंडा में। देखो संतोल और मुंडा यहाँ पे जनजाति भी निवास करती है झारखंड में। मर्दाना झूमर, जानकी झूमर, दमकच और छिटका। दमकच, देखो दमकच, छिटका, जानकी घूमर,
मर्दाना घूमर और मुंडारी संथोल मुंडा, ये जनजाति यहाँ जनजाति रहती है। सरहुल, कर्मा नाच, सरकेला छऊ। तो दोस्तों मैं आपको बार बार बीच बीच में कहता रहूँगा कि आपको इस वीडियो को बार बार देखना है। ये नहीं कि आप एक बार देखोगे तो आपको याद होगा, नहीं होगा दोस्तों याद। मैं फिर से कह रहा हूँ एक बार और, आप एक बार पढ़ोगे तो आपको ये याद नहीं होगा। फिर से कह रहा हूँ, आप पढ़ भी नहीं पाओगे शब्दों को ढंग से। आपको 10 बार 20 बार पढ़ना पड़ेगा तब याद होगा। अब 4 नंबर बिहार। देखो बिहार से बिहारी आप याद रख सकते हो, बिल्कुल हमने बोला बिल्कुल। झांट झटिन मिथिला का। मिथिला एक जगह पड़ती है बिहार में, वहाँ पे मनाते हैं झांट जटिन। वहाँ पे मनाते हैं झांट जटिन। मिथिला एक जगह पड़ती है बिहार में। और विदेशिया हो गया, घुमरी हो गया, और जिजिया हो गया, जोगिया हो गया, कर्म हो गया, बको बखीनी हो गया, थोबिया हो गया, थोबिया हो गया आपका, बको बखीनी हो गया, कर्म हो गया, जोगिया हो गया, जिरिया हो गया, घुमरी हो गया, विदेशिया हो गया, झाट जटिनी। तीनों चार ये जो हाट लिखो है सारे बिहार के हैं। अब दोस्तों हाँ, अब फिर से हम पहुँच गए 20 पे। तो दोस्तों देखो अब चेराब चिरो। देखो चेराब चिरो मिजोरम का है, बांस नृत्य है। और इसे बांस का नृत्य भी कहते हैं। पुरुष बांस की लकड़ी को हिलाते हैं और महिलाएं नृत्य करती है। देखो इसे चाप चार कूट भी कहते हैं। इस नृत्य को चाप चार कूट नृत्य भी कहा जाता है। दोस्तों ये मैं पूरी क्लास आपको पढ़ा रहा हूँ। ये मान लो आपको नृत्य हो गया, आपका फोक डांस हो गया, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। देखो रम पीकर बांस से कूटा, यानी कि उसकी वाइफ ने रम पीकर बांस से कूटा। देखो रम से मिजोरम हो गया, पीकर बांस से तो ये हो गया क्या बोलते हैं, बांस नृत्य। कोटा से हो गया आपका, पीकर से चाप चार कूट। कुट्टी आटम, यस हाँ दोस्तों, ये जो कुट्टी मट्टी आट कुछ ऐसी है। देखो केरल और आपको मैं क्या कह रहा हूँ, केरल और तमिलनाडु है ना, यहाँ पे अट्टम मट्टम ये शब्द यूज होंगे ना। देखो नाटक के लिए देखो कोटियाट्टम केरल का है। इसे चकोवार, देखो इसे चकियार जनजाति करती है। देखो कुटियाट्टम केरल का, इसे चकियार जनजाति करती है। यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया है किसको, कुटियाट्टम नृत्य को यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया है। 22 कोलकली एंड परिचकली। ये जो नृत्य है ये कहाँ के हैं, ये लक्षद्वीप के नृत्य हैं। इसे छठी नृत्य भी कहा जाता है। दोस्तों अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। अगर आप भगवान के भरोसे बैठे रहोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको अगर मंजिल पानी है तो आपको प्रयास करने पड़ेंगे दोस्तों। और यही मेरा प्रयास अभी चल रहा है आपको पढ़ाने का, जो भी है कि आप तक जानकारी पहुँचे। देखो कोलाट्टम तमिलनाडु प्लस आंध्र प्रदेश का है। मान्यता छड़ी नृत्य है। देखो तमिलनाडु में मान्यता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि 2 राज्यों में मनाया जाता है ये, लेकिन ज़्यादा मान्यता तमिलनाडु को देना है, आंध्र प्रदेश को नहीं। अगर ऑप्शन में तमिलनाडु ना हो कि आंध्र प्रदेश हो तब आंध्र प्रदेश पे जा सकते हैं। छड़ी नृत्य भी कहते हैं इसको। तो दोस्तों थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी आपको एक बार अभी मेरे साथ आपको पढ़ना है, उसके बाद आप नोट्स भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 24 है कुंभी नृत्य, तमिलनाडु का है ये। कुंभी नृत्य जो है तमिलनाडु का है। इसको पोगल त्योहार भी कहा जाता है। इसमें वाद्य यंत्र व संगीत नहीं बजते।
कुंभी नृत्य में वाद्य यंत्र और संगीत नहीं बजते। महिलाएं थाली बजाती है और गोल घेरे में करते हैं। मतलब देखो इसमें कोई वाद्य यंत्र नहीं बजता, महिलाएं क्या करती है, थालियां बजाती है और गोल घेरे में नृत्य करते हैं। कौन सा? कुंभी नृत्य कहाँ? तमिलनाडु का है। अब है 25 नंबर का है कावड़ी अट्टम। कावड़ी अट्टम तमिलनाडु। कावड़ी अट्टम कहाँ का है? तमिलनाडु का। भगवान बगुरुम की याद पर कावड़ी अट्टम कहाँ का है? तमिलनाडु का। भगवान मुगुरुम की याद पर मनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। बगुरुम भगवान बगुरुम बग बरु देखो भगवान मुरुगम। भगवान मुरुगम कौन थे? महादेव, जो शिव भगवान महादेव भगवान के गणेश दो पुत्र थे ना, गणेश और कार्तिक। तो कार्तिक की पूजा करते हैं तो उनको बोलते हैं ये मुरुगम। कार्तिक भगवान को क्या कहते हैं वहाँ पे? मुरुगम। मुरुगन की याद में मुरुगन कहते हैं इसको। तो इस मुरुगन की याद में ये नृत्य करते हैं। इसमें थाईपुसम त्योहार में इसकी पूजा करते हैं। देखो, और जो थाईपुसम त्योहार कहाँ का है? तमिलनाडु का ही है। और थाईपुसम त्योहार में क्या इसकी पूजा करते हैं? किसकी? भगवान भगवान मुरुगन की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर पे पहुँचते हैं दोस्तों। इसे वीर नाट्यम भी कहते हैं। आंध्र प्रदेश का है बहादुरी वाला नृत्य भी। देखो वीर नाट्य, इसका नाम ही चल रहा है वीर नाट्य, यानी कि बहादुर वाला नृत्य है। और किस राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। तो दोस्तों हमारे 26 हो चुके हैं पूरे। अब है नेक्स्ट 27 नंबर का है दोस्तों। अगर आप वीडियो छोड़ के मत जाइए, आप जब इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ तो आपको भी मेरे साथ इससे डबल मेहनत आपको करनी है, तभी आपको सफलता मिलेगी दोस्तों। बामा कल्पम आंध्र प्रदेश का है। भगवान श्री कृष्ण, देखो बामा पक्का में क्या होता है दोस्तों? भगवान कृष्ण जो थे उनकी एक पत्नी थी, एक तो थी रुक्मणी, तो इनकी दो थी। एक तो जो ईर्ष्यालु, जो इससे ईर्ष्या करती है, चिढ़ती है, तो उनकी याद पर क्या करते हैं ये नृत्य गाते हैं। बामा कल्पम उनकी याद में करते हैं। आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है भगवान कृष्ण की ईर्ष्यालु पत्नी की याद में। भगवान श्री कृष्ण की ईर्ष्यालु पत्नी की याद में दक्कनी या देखनी या पुगड़ी। देखो दक्कनी हो, देखनी हो या पुगनी, दक्कनी, देखनी या पुगनी, तीनों नृत्य कहाँ के? गोवा का। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल नहीं छोड़ना। देखो और गोवा में दो चीज़ें आपको और भी याद रखनी है। गोवा की भाषा क्या है? कोंकणी। और गोवा में तट है, यानी कि कोस्ट जिसको बोलते हैं। कोस्ट यानी कि तट, मतलब तट होता है ना, तो कोंकण तट भी है। कहाँ? गोवा में कोंकण तट भी है दोस्तों। यहाँ देखो लिखा हुआ है साफ, यहाँ पे कोंकण तट भी है और कोंकणी भाषा भी है यहाँ की। तो दोस्तों इसे गोवा का सांस्कृतिक खजाना कहा जाता है। और जो देखनी या दखनी है ना, देखो गोवा क्या है? छोटा स्टेट है गोवा। वहाँ क्या है? घूमने के लिए, वहाँ किस लिए लोग जाते हैं? घूमने के लिए जाते हैं। और सांस्कृतिक खजाना, और जब ऐसी चीज़ें और होती है जैसे देखने से आप याद रख सकते हो गोवा किस लिए जाते हैं? देखने जाते हैं, वहाँ सुंदरता है। वहाँ है क्या? छोटा राज्य है, वहाँ कोई रहने तो जाएगा नहीं, वहाँ गोवा को देखने तो जाएगा कि कैसा है। इसे याद कर सकते हो आप। गोवा क्यों जाएगा? देखने जाएगा बस। इसे गोवा का सांस्कृतिक खजाना भी कहा जाता है। किसको? देखने या पुगड़ी को। इसमें देखो, इसमें लकड़ी, दोस्तों ये लकड़ी है। इसमें लकड़ी को हाथ में मिट्टी के तेल का दीपक लेकर नीचे करती है। लकड़ी के तेल का दीपक। देखो कि दोस्तों इसमें क्या होता है? इसमें लकड़ी के हाथ में, सॉरी दोस्त, सॉरी, इसमें लड़की के हाथ में मिट्टी के तेल का दीपक होकर नृत्य करते हैं। तेल का दीपक हाथ में होगा और लड़की के हाथ में तेल का दीपक होगा, और मिट्टी के तेल का दीपक लेकर हाथ में लड़की मिट्टी का दीपक लेकर हाथ में क्या है, फिर ये नृत्य करती है। छऊ नृत्य दोस्तों, मैंने अभी ऊपर आपको बोला था 3 राज्य में होता है ये, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में। और यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में भी शामिल है। मैंने ऊपर डिस्कस करा था दोस्तों। हमारा ये हो चुका है कंप्लीट। अब
हाँ तो दोस्तों आप देखो दोस्तों, आपको थोड़ा मोटिवेट तो करना ही पड़ता है, नहीं तो आप ऐसे ही रहोगे। दोस्तों अगर आपको आगे बढ़ना है, देखो, कर हौसला, कर हौसला वो मंजर भी आएगा, कर हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। तो दोस्तों आपको ये लाइनें बार बार खोपड़ी में बिठा लेनी है। जैसे एक और है, शिक्षा उस शेरनी का दूध है, शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही धाड़ेगा। शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही धाड़ेगा। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं अपना आगे का। ये क्या हो गया, 5 नंबर पर कैसे पहुंच गए। तो दोस्तों सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा ऊपर नीचे हो रखा है ये, देखो। उसके बाद शायद पेज इधर उधर हो, उलट पुलट हो रखे हैं। तो दोस्तों उससे कोई मतलब नहीं आपको, आपको बस ये याद रखना कि जैसे हजारिया त्रिपुरा का है ये। देखो हजारिया भी हमने, देखो हमने जो पहले मैंने आपको कराया था कि महत्वपूर्ण लोक नृत्य, तो वहाँ पे हजागिरी की चर्चा हुई थी। तो हजागिरी कहाँ का है, त्रिपुरा का डांस है। और देखो मैंने बोला था कि अब ये तो महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके बाद जो और राज्यों के जो और हैं, कुछ और नृत्य हैं, वो भी पढ़ाऊँगा मैं। तो देखो, गोरिया डेलो सगराही, देखो गोरिया डेलो सगराही गोला मुचालो। देखो दोस्तों एक बार और मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपके लिए। गोरिया, गोरिया डेलो, आप भी बोलो मेरे साथ, गोरिया डेलो संगराई, 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 गोला मुलाचो, गोला मुलाचो, गोला मुलाचो, गोला मुलाचो, गोला मुलाचो, गोरिया डेलो संगराई गोला मुलाचो, गोरिया डेलो संगराई गोला मुलाचो, गोरिया डेलो संगराई गोला मुचालो, गोरिया डेलो संगराई गोला मुचालो। आपको मेरे साथ पढ़ना है तभी याद होगा। गोरिया डेलो संगराई गोला मुचालो, गोरिया डेलो संगराई गोला मुचालो, गोरिया डेलो संगराई गोला मुचालो। अब तक तो आपको याद हो चुका होगा इतने इतने में। तो अब 25 के नंबर पे आते हैं, जम्मू कश्मीर का। राउत मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था। और शिकात हो गया आपका, कूंद हो गया, मध्यकाल हो गया, दमाली हो गया, ये सारे कहाँ के हैं, जम्मू कश्मीर के हैं। रहूप हो गया, देखो रहूप हो गया, शिकात हो गया, कूद हो गया, मध्यकाल, रहूप, देखो रहूप देखो रहूप हिकात कूंद, रहूप हिकात कूंद, मध्यकाल, दमाली, ये कहाँ के, जम्मू कश्मीर के। रहूप हिकात, रहूप हिकात, रहूत हिकाप कूद मध्यकाल, रहूत हिकात कूद मध्यकाल, दामली दमाली, रहूप हिकात, रहूप हिकात फूंद, रहूप, देखो रहूप हिकात फूंद मध्यकाल, दमाली, रहूप हिकात फूंद मध्यकाल, दमाली। देखो इसको आप याद ऐसे भी कर सकते हो। देखो, मंदाकिनी रहूप के, मंदाकिनी रहूप के, मंद से मंदाकिनी से मध्यकाल, मंदाकिनी, फिर दौर से आपको दमाली भी याद करना है। मंदाकिनी दफूहीतम दहूपीथम, वो से ऊप हो गया, ऊ से उरूप हो गया, ऊ से उरूप हो गया, ये से शिकात हो गया, को से कुंद, पांडुचेरी का एक ही है गरारी, लद्दाख का शोल्डे जबरो, शोलोड, शोडोल, लद्दाख का इम्पोर्टेंट है शोडोल और जबरो, शोडोल। दोस्त जुकाम भी लग चुकी है दोस्तों, इतना लंबी वीडियो, लंबी तो नहीं कह सकते, पर दोस्तों मुझे पता है आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन क्या करें दोस्तों, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो तब वहाँ पे हिल जाते हैं। उससे बढ़िया अभी पढ़ लो, अभी टाइम है।
ये नहीं कह रहा मैं एक ही बार में याद हो जाएगा, बार बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। लद्दाख का है शोडोल जबरो। लद्दाख के नीति हैं शोडोल और जबरो। अब यूपी चरकुला कजली चरकुला में झूलने लगी कजल काजल चरकुला में झूलने लगी। अंडमान निकोबार। अंडमान देखो, अंडमान अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार। तो दोस्तों अब यहाँ से ये ख़त्म हो गया हमारा फोक डांस ख़त्म। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ट्राइब्स, जिसको कहा जाता है जनजातियाँ। अंडमान निकोबार में कौन कौन सी जनजाति निवास करती है, जैसे मैंने वहाँ भील जनजाति वाली राजस्थान में निवास करती है। तो अब वो टॉपिक है अंडमान एंड निकोबार। जारवा। अंडमान एंड निकोबार जारवा सेंटिलीज ओंग शैम्पेन निकोबारी। जारवा सेंटिलीज ओंग शैम्पेन निकोबारी। जारवा देखो, जारवा सेंटिलीज देखो दोस्तों, आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी अगर आपको याद करना है एक बार में, और वो भी इतने कम टाइम में। कोई नहीं दोस्तों, मैं जानता हूँ कंटेंट ज़्यादा है, तो क्या करें दोस्तों, एग्जाम में इसी तरह से पूछा जाता है तो आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। जारवा सेंटिलीज ओंग शैम्पेन निकोबारी। जारवा सेंटिलीज ओंग शैम्पेन निकोबारी। इसको दोस्तों याद करने की भी ट्रिक बना रखी मैंने। शैम्पेन निकालो आज निकालो, शैम्पेन निकालो आज निकालो, शैम्पेन निकालो आज निकालो। शैम्पेन से शैम्पेन, निकोबार से निकोबारी हो गया। निकोबार तो आपको पता ही है, अब इसमें ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। निकालो से निकाला, निकालो से निकोबारी तो बन रहा है। आज से क्या बन रहा है, जरुआ। आज से जरुआ। और निकालो से ओंग से ओंग। तो दोस्तों ट्रिक लगने रही, तो फिर भी आप शैम्पेन निकालो आज निकालो, एक दो तो निकल बन रहे हैं ना। झारखंड मुंडा जनजाति। दोस्तों मैं आपको एक बात पहले क्लियर कर देता हूँ। हाँ, दो देखो, जैसे राजस्थान 2-3 राज्यों में कॉमन भी जनजातियाँ पाई जाती है। 2-3 राज्यों में कॉमन जनजातियाँ भी पाई जाती है, ये निश्चित है। अभी आप आगे पढ़ोगे, जैसे झारखंड में मुंडा जैसे झारखंड में 2 जातियाँ बेसिकली पाई जाती है, मुंडा और संतोल। इसको याद करने की ट्रिक है, मुंडा ने संतोल लगाया। मुंडा मतलब कोई व्यक्ति है, और संतोल लगाया यानी कि साबुन लगाया। मुंडे ने संतोल लगाया, मुंडा और संतोल। 3rd नंबर की है उराव या कुरूक। देखो 3rd नंबर की है उराव या कुरूक। 3rd नंबर की है उराव या कुरूक। 3rd नंबर की जनजाति निवास करती है उराव या कुरूक। 3rd नंबर की जनजाति निवास करती है उराव या कुरूक भाषा। 3rd नंबर की करती है उराव या कुरूक। 4th नंबर की है हो। 5th नंबर की है कोल। अब आगे उत्तराखंड देखो, उत्तराखंड और यूपी में देखो, जैसे थारू है, तो थारू ज़्यादा यूपी में रहती है, लेकिन उत्तराखंड यूपी से अलग होकर उत्तराखंड बना है, तो कुछ भाग उसका उत्तराखंड में भी रह गया। थारू सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में रहने वाली जनजाति थारू ही है। यूके की सबसे बड़ी जनजाति थारू। फिर भोटिया है। भोटिया जो जनजाति है, क्या करती है, ऋतु प्रवास करती है। मतलब गर्मी के टाइम पे मैदानी क्षेत्र में, देखो सर्दियाँ होगी तो पहाड़ों में, उत्तराखंड पहाड़ी इलाका है, सर्दियाँ होगी तो पहाड़ी इलाके में सर्दियाँ ज़्यादा होगी, तो सर्दियों में क्या है, मैदान की ओर ट्रैवल कर लेती है, और गर्मियों में पहाड़ों की ओर ट्रैवल कर लेती है, यानी कि ऋतु प्रवास करती है, मतलब बदलते रहते हैं अपने स्थान। 3rd नंबर के जौनसारी। तो दोस्तों जौनसारी ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट जनजाति है उत्तराखंड की, जौनसारी, भोटिया और थारू। तो दोस्तों ये काफ़ी है, आप ये मत सोचना। अब नेक्स्ट है, ये तो हो गया था।
थारू। अब यूपी, मैंने बोला था यूपी और उत्तराखंड एक ही है, अलग पहले एक था अब अलग हो गया, तो लगभग सेम रहेगी। थारू, यूपी में थारू निवास रहती है। गोंड, गोंड भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाली क्या जनजाति है। थर्ड नंबर पे आते हैं राजी, फिर है शरका, फिर है खरवार। थारू, गोंड, राजी, सरका और खरवार। एमपी की है भील, इस सेकंड नंबर पे आती है भारत की जनजातियाँ। सबसे बड़ी जनजाति सेकंड नंबर पे आती है। कोल, सरी, सहरिया। देखो भील, कोल, सहरिया और मिहाल। मैंने बोला था ना कोल, भील राजस्थान में भी थी, यहाँ भी आएगी। मतलब एक से दो जनजातियाँ क्या है अलग अलग राज्यों में भी पाई जाएगी। राजस्थान में भील, मेना, सहरिया, कटोरी, गरारिया, झांसी, गरासियाँ, सासी। और राजस्थान जो साउथ राजस्थान की बलारा जनजाति। साउथ देखो साउथ राजस्थान मतलब नीचे गुजरात की तरफ का साउथ राजस्थान की वाल्टा जो जनजाति है ना, ये जोमिंग कृषि, देखो राजस्थान की जो साउथ राजस्थान की जो वाल्टा जनजाति है ना, ये जोमिंग कृषि के लिए भी क्या है, जोमिंग कृषि के लिए जानी जाती है। जोमिंग कृषि होती है कि आग लगाकर जो खेती होती है वो करती है जनजाति, उसको कहते हैं जोमिंग खेती। गुजरात, डाफर, गुजरात की पहली है डाफर, सेकंड नंबर पे टोरिया, पटेलिया, थर्ड नंबर पे, फोर्थ में है भील। मणिपुर, कुकी मेती और अंगामी। कुकी मेती और अंगामी। तो दोस्तों आपको पता है अभी कुकी मेती विद्रोह भी चल रहा था यहाँ पे, अलग अलग टाइप मतलब दो जनजाति रहती है यहाँ पे, कुकी और मेती के बीच का विद्रोह चल रहा था। सिक्किम के बोटिया और लेप्चा, सिक्किम की बोटिया लेप्चा। मिजोरम की है नुसाई जनजाति और उबोर। देखो मिजोरम की है नुसाई जनजाति, उबोर, डफला, नहीशी। देखो सुर नुसाई, देखो मिजोरम की है नुसाई जनजाति, अबोर, डफला, नहीशी, मिशमी, नहीशी, डफला, उबेर, नुसाई, अबोर, डफला, नहीशी, मिशमी, नहीशी, डफला, उबेर, नुसाई। बोलो मेरे साथ, बोलो आप। नुसाई, उबोर, डफला, नहीशी, मिशमी। हिमाचल प्रदेश, गद्दी, लांबा, पगवाबा। देखो गद्दी, लांबा, पंगवाबा, लांबा, गद्दी, लांबा, पनवाबा। तो दोस्तों अब 12 नंबर पे असम की है अहोम, बोडो। अहोम और बोडो। ये हो गए 13-12 नंबर तक। तो दोस्तों अब पढ़ते हैं जम्मू कश्मीर की। गुज्जर और जम्मू कश्मीर निवास करते हैं गुज्जर बरकवाल। देखो जम्मू कश्मीर निवास करते हैं गुज्जर बरवाल। तो दोस्तों आपको जम्मू कश्मीर का इसके बारे में पता है कुछ तथ्य? यहाँ पे क्या हुआ था, गुज्जर जनजाति है ना, पाकिस्तान वाले ना यहाँ पे हमला वो कर रहे थे, कुछ घुस रहे थे अंदर, तो इन्होंने ये जानकारी किसको दी, हमारी भारतीय सेना को दी। तो जिस वजह से भारतीय सेना ने इस पर जल्दी रिएक्शन लिया और जो पाकिस्तान करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, वो भारतीय सेना वहाँ पर पहुँच गई टाइम पे। तो गुज्जर बरकवाल भी जम्मू कश्मीर में रहती है जनजाति। तमिलनाडु में टोडा जनजाति रहती है, तमिलनाडु में टोडा जनजाति रहती है और ये इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इसके बाद बहुत है पढ़ने को, आंध्र प्रदेश, लद्दाख, मेघालय, छत्तीसगढ़, बिहार, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।